आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। पिछले वीडियो में हमने समास की परिभाषा और प्रकार देखे। अब सारे प्रकार के वर्णन देखेंगे हम, विस्तृत वर्णन। पहला है तत्पुरुष समास। समास यानी संक्षेपीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना बिना उनके अर्थ के परिवर्तन के। और इसमें पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, वो मिलकर समस्त पद बनता है। और समस्त पद को पढ़कर पहचान हमें करना पड़ता है कि ये कौन सा समास है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। यहाँ आपको पिछले वीडियो में हमने देखा था कारक, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार मालूम होना चाहिए। प्रकार यानी उसकी विभक्तियाँ, कारकों की विभक्तियाँ। इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है। अब उदाहरण से स्पष्ट होगा आपको। इसके तत्पुरुष समास में उदाहरण है रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे हमने समास की परिभाषा में देखा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना बिना कोई अर्थ के परिवर्तन के। ये दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब के लिए विभक्ति है, उसका लोप हो गया है। फिर है लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, से का लोप हुआ इसमें। फिर है जल प्रवाह, जल का प्रवाह, का लोप हो गया इसमें। ये इसके उदाहरण हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी दो प्रकार बताए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसको भी हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। अभी देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में, ध्यान दीजिए, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य, सब परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। ये सब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब हम इसे उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। कमल नयन, कमल ये उपमान है, नयन उपमेय है। फिर है चंद्रमुख, चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है। तो इससे स्पष्ट है कि नयन को, आँखों को कमल की उपमा दी गई है। तो जिसको उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए, यह है उपमान और उपमेय। फिर है नील गगन, नील विशेषण है, गगन विशेष्य है। विशेषण विशेष्य की भी परिभाषा मालूम होनी चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। फिर है महाराजा, महा विशेषण है, राजा विशेष्य है। तो ये हुआ कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान और उपमेय, जिसको उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए। मुख उपमेय, चंद्र उपमान। चंद्र की उपमा दी जा रही है, किसे? चेहरे को, मुख को। फिर विशेषण विशेष्य। अब है नेक्स्ट द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के प्रकार बताए गए हैं दो, कर्मधारय और द्विगु। पहला कर्मधारय में हमने देखा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में इसकी परिभाषा होगी या इसके पहचान के लिए कैसे बताया गया है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक और समूह का बोध कराए। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। ऐसा तो ये हुआ द्विगु समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक और समूह का बोध कराए। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तो ये हुआ तत्पुरुष समास।